यूँ तो दीपावली पूरा भारत देश के लगभग घरों में दीपावली के दिए जलाए जा रहे हैं, मगर नेता राजनेता और इस विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी आतिशबाजी के साथ दिवाली मना रहे हैं। वो कैसे दिवाली मना रहे हैं? चुनावी वर्ष है, चुनाव के बीच में दिवाली का होना यानी शुभ का संकेत है। हमारे साथ उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर जी की बहू हैं, जो बीजेपी से जमशेदपुर पूर्वी के लिए प्रत्याशी है। उनसे हम सीधे समझने का प्रयास करें कि ये जो दिवाली है, ये किस तरह से खुशियाँ आपके जीवन में लाने वाला है। चूंकि चुनावी वर्ष है, आगामी 13 तारीख को वोट पड़ना है, आपकी तैयारी भी लगातार है, क्षेत्र में आप दिखाई भी पड़ रही है। क्या मानते हैं ये दिवाली कितना शुभ आपके लिए हो? देखिए, मैंने तो अपनी मेहनत पूरी की है और कर रही भी हूँ। तो मैंने महालक्ष्मी से यही प्रार्थना की है कि जिस तरह मैंने मेहनत की है और मेरे अंदर जो ईमानदारी और निष्ठा है, लोगों की जन समस्याओं को दूर करने के लिए जो एक दृढ़ संकल्प है, इस संकल्प को माँ मेरा पूरा करे और मैं आगे चलकर जो है जनता की सेवा में और उनके जो वो मुझसे उम्मीदें कर रही हैं, उसमें मैं खरी उतरूँ। बस यही महालक्ष्मी से कामना। दिवाली का दिन था, आपने भगवान से कामना किया, माँ लक्ष्मी से कामना की, गणेश भगवान से शुभ की कामना की है, मगर क्या ये शुभ 13 तारीख को दिखाई पड़ेगा? अगर दिखाई पड़ेगा तो कैसे? कारण कि इस मैदानी क्षेत्र में कई प्रत्याशी हैं, मुकाबला कितना कड़ा है? मुकाबले की बात की जाए तो मुकाबले तो होते रहते हैं। वो हर एक जब चुनावी दौर आता है तब मुकाबले जो होते हैं कड़े ही होते हैं। पर जब जनता का जन समर्थन मिलने लगता है, हमारी जो महिला शक्ति है, मातृत्व शक्ति है, बड़े बुजुर्गों का जब आशीर्वाद मिलते चला जाता है, तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें और मजबूती देती हैं और मजबूत करते करते वो जो सारी कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ हैं वो धीरे धीरे सामने से हट जाती हैं। एक सवाल और है, इस चुनाव में 24 के चुनाव में पूरे झारखंड में महिलाओं की तरफ जो है इंडिया गठबंधन जो है वो फोकस कर रहा है मैया योजना के नाम पे। ऐसे में गोगो योजना आपकी आएगी, ये वादा है। तो ऐसे में आप भी एक महिला है, क्या इसका नुकसान आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसका फायदा आपको भी कुछ मिलना है महिला होने के नाते? देखिए, जो ये हमारी गठबंधन की सरकार जो ये मैया योजना चला रही है, ये मैया योजना जो है वो नकल किया गया है। कहाँ से नकल किया गया? क्योंकि भाजपा सरकार ने पहले भी अन्य राज्यों पर ये चालू कर दिया था। इन्होंने ये सारा चीजें देख कर ही यहाँ पे जो है ये लागू किया और महिलाओं को सिर्फ लुभावने वादे देकर ये सारी चीजें कर रहे हैं। जबकि अन्य राज्यों में भाजपा की सरकार जैसे ही आई है, उन्होंने ये सारी योजना चालू कर दी है। और अगर इतनी ही इन्हें महिला सशक्तिकरण की, महिला के सम्मान की इतनी ही फिक्र है, उन्हें सशक्त करने की इतनी ही जुनून है गठबंधन की सरकार में, तो जो इन्होंने पिछले विधानसभा में जो वादे किए थे कि 2000 रुपए चूल्हा खर्चा देंगे, उसका पूरा बकाया एक साथ दे दें। एक आखिरी सवाल आप सवाल करेंगे, जिस तरह से आज पटाखे फूट रहे हैं, आतिशबाजियां हो रही है, क्या 23 तारीख को भी ये पटाखे फूटेंगे, आतिशबाजियां होंगी? आपने आज माँ लक्ष्मी से कामना किया भी होगा, क्या हो? आशा और उम्मीदें हैं माँ लक्ष्मी से, जैसे जनता से मेरी उम्मीदें हैं। मैं माँ लक्ष्मी से इतना कहूँगी कि जनता से मेरी उम्मीदें हैं माँ, तो उन उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँ और जो मेरी कामना है कि मैं उनकी सेवा कर सकूँ, उनके किसी काम आ सकूँ। बस माँ, मेरी उम्मीद जो है आपसे है, उसे टूटने मत देना। क्या मार्जिन होगा? चूंकि रघुवर जी है 50,000 60,000 वोटों से जीता करे करते थे, तो घर की बहू है आपका क्या मार्जिन होगा? मार्जिन तो अभी तय नहीं है, मार्जिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, पर मैं माता से यही कामना करूं कि मैं बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतूं, क्योंकि महिलाओं का जो है आशीर्वाद मुझे मिला है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो असर करेगी और मेरी जीत तय होगी। मेरी जीत तय होगी। आज लक्ष्मी पूजा का दिन है और इस दिवाली के दिन जो है पूर्णिमा दास, रघुवर दास की जो बहू है वो साफ तौर पर बताती है कि बड़ा अंतर तो अनुमान लगाना मुश्किल है कि उनके ससुर रघुवर दास की तरह बड़ा अंतर जीतेगी, मगर एक बात साफ है कि आज जिस तरह से आतिशबाजियां हो रही है, दीप जलाए जा रहे हैं, चुनावी मौसम है, तो आगामी 13 तारीख को इसी तरह से मतदान पड़ना है और 23 तारीख को इसी तरह से आतिशबाजी पटाखे भी फूटेंगे और जीत का जो दीपक है वो जरूर बीजेपी का जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से जलेगा। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।